हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर मोशन। ओके, सो क्या है बेसिकली, आपने देखो 11th-12th में भी ये चीज पढ़ी हुई है। सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी हमारी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है ना, सर्कल में मूव करती है, तो सर्कल में मूव करने का मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट रहता है। ठीक है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, और मूविंग पॉइंट भी हो सकता है। दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर। एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। तो बेसिकली आपने एक पॉइंट लिया और इसका इस पॉइंट का अगर हर एक इसकी जो रिम है उससे जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, तो बेसिकली एक सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये इस पाथ में अगर कोई बॉडी मूव करती है तो वो एक सर्कल है। ये फिक्स पॉइंट से सेम ही डिस्टेंस पे है हमेशा। ठीक है, मोशन इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली कि एक सर्कल है, उस पर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड में। तो मतलब यहाँ पे अगर देखो, जब हम सर्कल में मूव कर रहे हैं ना, तो आप बेसिकली वेलोसिटी कैसे बनाते हो? आप क्या करते हो? कोई ट्रेजेक्टरी ले, बेसिकली जो ट्रेजेक्टरी होती है उस पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे, कोई बॉडी ऐसे जा रही है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है वहां पे। ठीक है, अगर आपको अपनी वेलोसिटी चेक करनी है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस डायरेक्शन में आएगी। अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो लेट्स से, और इस डायरेक्शन में अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में आएगी। इस डायरेक्शन में इधर करोगे तो ऐसे बॉडी मूव कर रही है ना, अगर ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो बेसिकली ये वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। और कांस्टेंट स्पीड मतलब इसका ऑफ कोर्स, मान लो आप 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो तो आप 20 किलोमीटर पर आवर पे ही जाते जा रहे हो। आपकी फिक्स स्पीड फिक्स है, बट ऑफ कोर्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड ऑफ अ बॉडी रिमेन्स फिक्स बट द डायरेक्शन ऑफ कोर्स द बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग। अब देखो यहाँ पे अगर आप ये बॉडी ऐसे घूम घूम क्यों रही है? बेसिकली देखो, अगर टेंजेंट है वेलोसिटी तो उसको आगे जाना चाहिए। बॉडी ने ये टर्न क्यों लिया? बॉडी यहाँ पे टर्न ले रही है। देखो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ड्रॉ करूँ ये, और इससे थोड़ी सी बहुत मतलब dl मतलब बहुत छोटी सी आर्क के आगे अगर मैं वेलोसिटी ड्रॉ करूँ तो ऐसी होगी। ठीक है, तो ऐसी होगी। तो इस पॉइंट पे ये भी v, तो अगर इस पॉइंट पे अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं, दिस इज डेल्टा वी, मतलब चेंज इन दी वेलोसिटी। एंड चेंज इन वेलोसिटी का जो बेसिकली वेक्टर रहता है वो किसकी डायरेक्शन का, वो किसका वेक्टर होता है? बेसिकली उसी डायरेक्शन में हमारी क्या होती है? एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है ना। तो जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी का जो वेक्टर होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया ये पहले वेक्टर था और फिर छोटे से वेक्टर ऐसे। ठीक है, ये वेक्टर था और थोड़ा सा उससे लिया तो वेक्टर ऐसे होगा। तो इस डायरेक्शन में बेसिकली इस डायरेक्शन में हमारा डेल्टा वी वाला वेक्टर है। ये वी वेक्टर है ना, ये आपने वी वेक्टर बनाया, थोड़ा उस पर थोड़ा डीएल, थोड़ी सी आगे चलोगे तो ऐसे वेक्टर बन जाएगा। तो ये डायरेक्शन है डीवी वेक्टर। क्यों? डीवी वेक्टर की जो होती है वही एक्सेलरेशन। क्या यहाँ एक्सेलरेशन होनी चाहिए? डेफिनेटली एक्सेलरेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है? देखो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट क्या चेंज हो रहा है? यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, देखो एक्सेलरेशन की अभी यहाँ डायरेक्शन इधर अगर हम निकाले तो इधर डायरेक्शन आई है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो हमारी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है। तो इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल या रेडियल एक्सेलरेशन। देखो यहाँ दिस फोर्स मस्ट देयरफॉर एक्ट अलोंग द रेडियस प्रोड्यूसिंग अ रेडियल एक्सेलरेशन। बेसिकली बॉडी को ऐसे टेंजेंशियल आगे जाना चाहिए था, बट क्योंकि इस तरफ सेंटर की तरफ हमारी एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए बॉडी ने टर्न लेती रहती है। ऐसे हर पॉइंट पे बॉडी ने टर्न लिया है और जिसकी वजह से एक सर्कल ट्रेजेक्टरी हमें मिल गया बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। तो बेसिकली यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही है। ठीक है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू आवर वेलोसिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो बेसिकली क्या है कि यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। तो देखो एक तो ये अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ तो ये हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस है और ये यूनिट टेंजेंशियल मतलब
उस बेसिकली जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर विच इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ER जो बेसिकली यहाँ पे ER है वो रेडियल डायरेक्शन है और ET बेसिकली टेंजेंशियल जो वेलोसिटी की बेसिकली डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन में अगर हम देखो यहाँ पे आप एक ये हमने वेक्टर बना दिया, एक ET वेक्टर बना दिया। अगर ये cos थीटा, ऑफ कोर्स आप अगर ये थीटा लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े ही होंगे, तो इस ER को हम लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कैसे निकला है? सीधी सी बात है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है 11th 12th में कि R होता है R cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। पोलर कोऑर्डिनेट में जब हम पढ़ते हैं तो यूनिट वेक्टर निकालना है, इसलिए R बाय R हो गया, ठीक है। तो cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे कैप, और ऑफ कोर्स उससे इस वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर वेक्टर निकालना है तो आप ऐसे निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। हम ये जो कोऑर्डिनेट्स, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इसको उल्टा कर देते हैं और माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसकी जो प्रॉपर की एग्जैक्टली कैसे आते हैं, ये हम जब हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालेंगे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में, पोलर, स्फेरिकल पोलर, सिलेंड्रिकल पोलर, तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हो गए। तो अब इसका यूज क्या है? बेसिकली आप देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन हो सकती हैं। एक तो देखो, एक सेंटर की तरफ है, अगर सिर्फ सेंटर वाली एक्सेलरेशन है तो हमारी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी। लेकिन अगर इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिसमें वेलोसिटी उधर भी कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है तो वहां पे फिर वो जो एक्सेलरेशन हो जाएगी उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल लेंगे, ठीक है। तो अगर R ये है, ये अभी मैंने बताया पोलर कोऑर्डिनेट में हम ऐसे लिखते हैं, तो V क्या हो जाएगा? dr by dt विच इज इक्वल टू दिस। R जो है ये लेंथ है, ठीक है। तो R ये लेंथ है, और मैंने अभी बताया इस जो भी हम सर्कुलर मोशन डिस्कस कर रहे हैं इसमें R कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। R कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। हम मान लो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर देते हैं, वेक्टर आप बड़ा बना देंगे। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और स्पीड बढ़ती जा रही है, मान लो पहले 20 थी फिर 30 होती रही, तो वो वेलोसिटी का वेक्टर आप बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे क्या है, मतलब R, लेकिन जो लेंथ है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो dr by dt ये वेक्टर R के ऊपर है, तो ये R वाली चीज तो ऑफकोर्स कांस्टेंट आएगी। अगर आप cos थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस साइन थीटा करेंगे तो cos थीटा, एंड ऑफ कोर्स इसके साथ जब माइनस साइन थीटा करेंगे तो एक टर्म आएगी डी थीटा बाई डी टी, जो इस दोनों के साथ आएगी, है ना। तो ये आप बेसिकली हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से v निकाल लूं तो ये हो जाएगा r बेसिकली माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी आई कैप प्लस कॉस थीटा डी थीटा बाय डी टी जे कैप। तो डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी विच इज ओमेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह आप दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे और स्टेप्स लगाएंगे तो आपको बेसिकली ये मिल जाएगा, ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन क्या है इसको समझते हैं। तो इस एक्सेलरेशन में दो टर्म्स आ रही है। एक तो है, एक जो है ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रही है? अलॉन्ग रेडियल डायरेक्शन विच इज नथिंग बट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपेटल फोर्स एग्जिस्ट, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ये हमने पढ़ा ही है। सेंट्रीपेटल बेसिकली कोई भी सर्कुलर मोशन होगा वो सेंट्रीपेटल, सर्कुलर मोशन होने के लिए, सर्कुलर मोशन सिर्फ तभी हो सकता है जब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये वाली टर्म आपको हमेशा मिलेगी, जरूरी नहीं ये टर्म मिले ना मिले, ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से ये वाली टर्म नहीं होती, बट ये टर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी होगी, बिकॉज यही जो है एक्सेलरेशन, यही जो फोर्स है जो एक सर्कुलर, मतलब वरना वेलोसिटी वरना एक बॉडी सीधी जाए, वो बॉडी को एक सर्कुलर मोशन, एक जो हर पॉइंट पे जो एक टेढ़ा ऐसे करके वो एक ट्रेजेक्टरी पकड़ रहा है, वो इस सेंट्रीपेटल फोर्स से सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वजह से ही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ये जो टर्म है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली अलोंग वेलोसिटी वेक्टर। तो ये वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में भी हो सकता है, वेलोसिटी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। जब वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होगी ये वाली टर्म dv by dt, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तब जो होगी बॉडी स्पीड अप करेगी, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो बॉडी डीएसेलरेट करेगी, ठीक है।
इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये वाली टर्म जीरो होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का वेक्टर जरूर चेंज हो रहा है, मतलब वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की बात करें विच इज स्पीड, वो जीरो है। तो ये बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है यहाँ पे। Thus acceleration at is equal to 0 and a is equal to ar, which is equal to omega square r, or you can write it as v square by r also. So fc centripetal acceleration दो ऐसे लिख सकते हैं, mv square by r और m omega square by r। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इन एक्सेलरेटेड मोशन dv by dt, जो बेसिकली मैग्नीट्यूड का जो रेट ऑफ चेंज है वो पॉजिटिव है ना। dv by dt अगर पॉजिटिव होगा मतलब जो बेसिकली कब होगा ये, जब हमारा जो एक्सेलरेशन है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा, इज पैरेलल टू वेलोसिटी v। तब जो है ये एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन जो dv by dt वाला जो वेक्टर है, बेसिकली जो एक्सेलरेशन है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन dv by dt is equal to negative and hence tangential acceleration is anti parallel to velocity v, opposite direction में होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, वन इज a magnitude of rate of change of velocity and other is rate of change of velocity। ठीक है, एक होता है मतलब एक होता है टोटल एक्सेलरेशन ले ली, जैसे आपने मतलब dv by dt टोटल एक्सेलरेशन, फिर उसका मैग्नीट्यूड कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमारी इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ गई कि भाई dv by dt निकाला, वो एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कर दिया। ठीक है, वो कैसे करोगे? वो सिंपली मतलब जो आपकी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की टेंजेंशियल होगी उसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एक होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज स्पीड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है ना, तो वो हमें at देता है, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बेसिकली स्पीड का क्या रेट ऑफ चेंज होगा, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेसिकली उससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, अगर स्पीड विद टाइम के साथ बढ़ेगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, राइट है ना। और अगर जो हमारी स्पीड बढ़ेगी बेसिकली क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है एक वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप ये बोल सकते हो कि देखो वेक्टर है, ठीक है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है इन मैग्नीट्यूड। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हम कब बोलते हैं, जब स्पीड बढ़ती है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब बोलते हैं, जब स्पीड घटती है। तो यहाँ पे अगर हमारी स्पीड का जो रेट ऑफ चेंज है वो बढ़ेगा, तो यानी कि मतलब स्पीड बढ़ रही है सर्कुलर मोशन में, तो वो पॉजिटिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और स्पीड अगर स्लो डाउन हो रहा है, हमारा पार्टिकल स्पीड घट रही है, तो वो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीजों का डिफरेंस है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है, कि ऐसे भी आपको टर्म्स मिलेंगे। इफेक्टिव एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाला तो उसमें सेंट्रीपेटल और टेंजेंशियल का वही वेक्टर एडिशन करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होती है वो स्पीड का रेट ऑफ चेंज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी। आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आपने जिस प्रोसेस करा ओमेगा क्रॉस आर आ गया। एल क्या है, ये होता है ना हमारा ये एल आर्क, तो एल जो वेक्टर है बेसिकली आपने करा ना एल इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में, तो हमने वही यहाँ पे लिखा है और उससे हमारा वी जो आ गया ओमेगा क्रॉस आर आ गया। ये आप देख भी सकते हैं क्योंकि आपने जैसे सर्कुलर मोशन ली और अगर एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में जो ओमेगा की वैल्यू है वो बाहर की तरफ होती है ना, एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ। तो ये अगर आप ओमेगा की वैल्यू बाहर की तरफ ले लें और यहाँ पे रेडियस इस डायरेक्शन में, तो ये अगर आप आर की वैल्यू ले लें तो यहाँ लिखा है v क्या है ओमेगा क्रॉस आर, तो दिस ओमेगा एंड दिस इज आर, तो ओमेगा क्रॉस आर करेंगे तो v के डायरेक्शन क्या आ जाएगी ऊपर की तरफ, जो कि है भी यहाँ पे इधर v के डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है इधर। तो ये एक रिलेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन क्या है, इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको दो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन मिल जाएगी, एक है ac और दूसरी है at। तो ac क्या होगा ओमेगा क्रॉस v, एक c का जो है वो ओमेगा क्रॉस v हो जाएगा और at हो जाएगा अल्फा क्रॉस। और ये भी आप इजीली देख सकते हैं, देखो ये हो गया ना, ये ओमेगा बाहर की तरफ, v वेलोसिटी कहाँ है ऐसे है ना, तो ओमेगा v की वेलोसिटी देखो ये इस तरफ और v ऐसे, तो अगर आप ओमेगा क्रॉस v करेंगे तो इधर की तरफ आएगा हमारा क्या एक्सेलरेशन ac। ठीक है, इसी तरह आप अल्फा और क्रॉस अल्फा क्या है यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सॉरी अल्फा क्या है यहाँ पे, ये at है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन।
एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये भी आप इजीली देख सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो ये ऐसे हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन बाहर की तरफ, है ना, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन बाहर की तरफ, ये आर है, आर इस तरह, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी ऊपर 80, मतलब 80 इस डायरेक्शन में आ जाएगी, है ना, इस डायरेक्शन में ऑफ कोर्स, है ना, ये हमारी 80 आ जाएगी और इधर से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्रॉस आर करेंगे 80, मतलब ये क्या है हमारी यहाँ पे 80 इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी के डायरेक्शन में, तो अल्फा पॉजिटिव लिया हमने यहाँ पे, है ना, अल्फा पॉजिटिव ले लिया, तो मतलब 80 क्या है इस डायरेक्शन विद वेलोसिटी की डायरेक्शन में, 80 इस डायरेक्शन में आ रही है और ये ऐसे मूव कर रहा है ना, और अल्फा नेगेटिव हो जाता तो फिर डायरेक्शन उल्टी हो जाती, इस डायरेक्शन में 80 आ जाता, तो वहां डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब ठीक है। तो ये अल्फा की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि 80 की जो डायरेक्शन है क्या आ रही है, और उधर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में 80 की डायरेक्शन में है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगी, और वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो डी एक्सेलरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का जो है रेडियस है, ठीक है, that is equal to 2 into 10 to power minus 2 meter at a speed given by v is equal to 40 इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 10 to power minus 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर हमें निकालना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालनी है तो सीधी सी बात है इस वेलोसिटी का, है ना, ये तो यहाँ ये ऐसे आती है, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड, बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज स्पीड, तो ये v इज इक्वल टू 40 हमें दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो हमारा 80 आ गया, वो आ गया 4 इन, अच्छा मैंने 10 to power minus 2 कर दिया था मीटर पर सेकंड पे लाने के लिए, तो आप वो यहाँ पे कैरी ऑन कर लो, अगर आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना है तो 4 into 10 to power minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है, AC निकाल लेंगे, क्या होता है A v स्क्वायर बाय r एट t इज इक्वल टू 1, v तो हमारी 4 ही आ रही है, AT भी 4 आ रही है, v यहाँ पे 1 पुट कर देंगे ना तो 4 आ जाएगी, तो 4 स्क्वायर बाय, अच्छा 4 इंटू 10 टू पावर, ये है ना सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो उसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 2 होल स्क्वायर साथ में कैरी होगा डिवाइड बाय r विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली आ गया दोनों, अगर आप फाइनल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2 तो आ जाएगा बाहर, बचेगा 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 10 टू पावर माइनस 2, 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 64, ठीक है। तो ये आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 5 मीटर इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, कितना हो गया ये हो गया 70 बेसिकली, ठीक है, 70 हो गया, और इसको बेसिकली फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप 70 हो गया ना, तो इसको आप सॉल्व करिए और सीधा आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 रूट 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।